अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और आपके इर्द गिर्द का माहौल खुशगवार होगा। मिस्टर रज़ा दुबई वाला अपने नए व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर है। गाइस, मेरे मोस्टली व्लॉग जो है वो रैंडमली होते हैं। इनफैक्ट अभी तक जितने भी हैं वो सब रैंडमली थे, और ये व्लॉग भी मेरा एक रैंडमली थॉट आया, तो आई जस्ट decided to make a vlog. Actually, I had a meeting today, और I just came back from a meeting and it was really good. तो बस सोच रहा था कि यार क्यों ना मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो, मैं दुबई क्यों आया, कैसे आया और क्या चल रहा है, तो मैं उस पर एक व्लॉग बनाऊँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं, जो डरते हैं कि हमें किसी आउट ऑफ कंट्री जाना नहीं चाहिए, या अगर जाएंगे तो क्या होगा, किस तरह के मामलात होंगे। सो दे आर अफ्रेड टू मूव एनीवेयर। सो दिस इज़ वाई आई जस्ट डिसाइडेड कि मैं अपना एक व्लॉग बनाता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस पे, तो विच माइट हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड, और उनको ये शायद फील हो कि इफ़ दे हैव सम टारगेट्स, उनका कोई गोल है लाइफ का, और अगर उसको उन्होंने अचीव करना है तो उसके लिए इनिशिएटिव तो कहीं से लेना पड़ेगा। सो दिस इज़ व्हाट आई डिड। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू एंड आई होप यू विल लाइक इट। और तो बस शुरुआत करते हैं। सो बेसिकली इट्स बीन 4 years नाउ। मैं पाकिस्तान से आया, तो मैं कैसे आया, उसकी रीज़न क्या थी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मैंने पाकिस्तान में जॉब भी की है। मैंने कम्प्लीटेड माई मास्टर्स मास कम्युनिकेशन, और उसके बाद जॉब के लिए था, जॉब स्टार्ट की, जॉब ठीक से नहीं चल सकी। दैन आई स्टार्टेड टू रनिंग माई ऑन बिजनेस। आई स्टार्टेड बिजनेस एज वेल। तो उस बिज़नेस को भी 1 साल 2 साल तकरीबन चलाया मैंने, और जो इतना सक्सेसफुल नहीं हो सका। उसकी रीज़न्स थी कुछ, बिहाइंड दैट देयर वर सम रीज़न्स जिनकी वजह से वो चल नहीं सका। सो मैं, ज़ाहिर बात है, हर बंदा अपना बिज़नेस करता है या कुछ उसका अगर नहीं चल पाता है तो ही गेट डीमोरलाइज समहाउ, थोड़ा सा डीमोटिवेट भी हो जाता है। तो मुझे भी फीलिंग्स तो ऐसी आई, बट आई डिडंट गेट डीमोटिवेटेड। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यार क्या करना चाहिए। तो सडनली बस सोचा कि यार आई गेस वी शुड मूव। जैसे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि आपको हिजरत करनी चाहिए, तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी हिजरत करनी चाहिए आई गेस। तो उसके लिए फिर ये था कि यार पाकिस्तान छोड़ के किस कंट्री में जाएं। और तो एक तो दुबई मुझे क्यों सही लगा, उसकी भी कुछ रीज़न्स थी। क्योंकि दुबई एक तो ये है कि वो सबसे ज़्यादा करीब है पाकिस्तान के, लाइक 3 hours की फ़्लाइट है। और दूसरा ये कि दुबई एक वेल डेवलप्ड कंट्री है, मतलब और भी कंट्रीज़ हैं, बट दुबई एज अ गल्फ़ कंट्री में इट्स रियली वेल डेवलप्ड कंट्री। और कुछ पता नहीं था मार्केट के हालात क्या होंगे वहाँ पे, क्या कैसे होगा, बट डिसाइड किया कि मूव करना है और वहाँ चलता हूँ। तो बस 1 ही महीने के अंदर, विद इन 30 days, ऑनेस्टली, वन ऑफ माई फ्रेंड देयर इन दुबई, ही जस्ट डिस्कस विद मी, आई डिस्कस विद हिम, और उसने कहा ठीक है यार, यू कैन कम दुबई, और यहाँ पे ठीक है अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करनी पड़ेंगी। सो आई सेड ओके। और बिलीव मी, उसी वक्त में जो है वो मैंने डिसाइड किया। उसके बाद अपनी फैमिली को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था, अपने फादर को, मदर को, तो उनको कन्विंस किया। तो ज़ाहिर बात है कोई भी अपनी फैमिली जो है वो छोड़ के नहीं आना चाहता, मैं भी नहीं आना चाहता था।
और घर वाले भी नहीं चाहते कि उनके बच्चे जो हैं वो उनसे इतनी दूर जाएं। तो समहाउ कन्विंस किया उनको मैंने और दे अग्रीड। तो एक गोल था, एक ज़िंदगी में एक टारगेट था कि यार ये करना है। तो आई वॉज टोटली ब्लैंक, आई हैड नो आइडिया व्हाट टू डू इन दुबई। बस सिर्फ ये था कि दुबई जाऊंगा, जॉब्स ढूंढूंगा और जॉब करूंगा। और कुछ एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा भी थी, जो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम रियलाइज़ होता है कि एक्सपेक्टेशंस होती हैं बंदे को, बट ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही वो काम भी हो। एनीवेज़ हम आए, अपना वीज़ा लगवाया और टिकट लिया, तो फ़्लाइट ली और दुबई आ गया। लकीली मेरा एक दो दोस्त हैं यहाँ पे, और एक दोस्त फिर मुझे वहाँ से एयरपोर्ट से पिक करने आया, और उसके बाद ही ऑलरेडी फाइंड प्लेस फॉर मी कि जो यहाँ पे एक इकनॉमिकल हो सकती है, वो प्लेस उसने मेरे लिए ऑलरेडी फाइंड की हुई थी। वो मैं बिल्डिंग भी आपको दिखाऊंगा, उस पर मैं एक प्रॉपर एक वीलॉग बनाऊंगा, कहाँ पे मैं आया था, कहाँ रहता था, कहाँ से स्टार्ट किया। दैट वाज बेसिकली बेड स्पेस यहाँ पे दुबई में। तो उस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि वो बेड स्पेसेस क्या होती है, कैसे होती है, और आप कैसे वहाँ पे रहेंगे। तो एनीवेज, एक बेड स्पेस मींस एक्चुअली बेड स्पेस, जहाँ पे सिर्फ आपको सोने की जगह है। तो वहाँ पे मैं रुका। वो बेसिकली डाउनटाउन के अंदर ही है, मतलब दुबई मॉल के बिल्कुल ऑपोजिट है। दुबई मॉल बुर्ज खलीफा जो मेट्रो स्टेशन है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो वहाँ पे मैं रहा और जॉब्स अप्लाई की। और बेसिकली इस वक्त मैं जिस एरिया में हूँ ना, मैंने अपनी सबसे पहली जॉब इसी एरिया में, एक कंपनी है जहाँ पे मैंने स्टार्ट की थी। और बस इसी कंपनी के साथ 1 साल तक मैं जुड़ा रहा। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ और मिली, फिर कंपनी में स्विच किए। तो इस तरह से मैं स्विच भी करता गया। तो शुरू में काफ़ी हार्ड था, काफ़ी मुश्किल लग रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें स्मूथ होती गई। और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 4 इयर्स आज अल्लाह का शुक्र है कि लिविंग स्पेस एंड अगर मैं आपको उसके हवाले से बताऊं कि यार किस तरह से रहने का, खाने पीने का, सब आज अल्लाह का शुक्र है कि बेहतरीन निज़ाम है। लाइक बहुत सारे लोगों से क्वाइट बेटर है। दिस इज़ अ मॉल जो बिजनेस पे में है। और यहाँ पे शॉप्स भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, फूड कोर्ट है, यहाँ पे मैं अक्सर आकर बैठता हूँ और उससे बातें शेयर करता हूँ। एनीवेज, सो दिस इज़ बेसिकली मॉल। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ओके, सो अभी मैं बैठ के आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ, डिस्कस। तो अभी भूख भी लग रही है और अभी सोचा कुछ खा लेते हैं। तो बेबनी मॉल पे मैं बैठा हूँ, यहाँ से ऑप्शंस है कुछ, मैं देख रहा हूँ कि क्या खाया जाए। अभी देखता हूँ, जैसे हार्ड डिश का मेरा दिल था यहाँ पे, बर्गर। तो बस यहाँ पे आके आपको शुरू में मुश्किलात होती हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको दिस इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक कि आपको बड़े इजीली आपको जॉब मिल जाएंगे आगे, फिर आप क्वाइट लकी या आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्किल्स हैं और जिसकी वाकई में डिमांड है, देन यू विल बी लकी कि आपको वो जॉब। अगर आपके पास स्किल भी नहीं है इतनी, तो इवेंचुअली यू हैव टू
फाइंड जॉब एंड यू हैव टू स्ट्रगल। हमने भी स्ट्रगल किया और पहले 2 महीने मैंने समझ लें कि इनफैक्ट जो फर्स्ट 15 डेज़ थे उसमें तो मेरा एक दोस्त है यहाँ जो ही सेल्स में जॉब करता है, तो उसके पास गाड़ी भी थी, तो वो मुझे अपने साथ ले जाता था, हम घूमने फिरने जाते थे और काफ़ी कुछ देखा भी। तो अच्छी लग रही थी सारी ये यहाँ की जो प्लेसेस हैं और यहाँ का एक इन्वायरमेंट, सब कुछ देख के बड़ा अच्छा लगा। डिफरेंट प्लेसेस विज़िट की जो मैं आपको फर्दर अपने व्लॉग्स में दिखाता रहूँगा, विज़िट करवाता रहूँगा। और वो मुझे अपने साथ लेके जाता था। तो 15 दिन के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार आई केम हियर फॉर समथिंग, ये घूमना फिरना तो चलता रहेगा, तो आई गेस आई शुड फाइंड जॉब फर्स्ट। तो फिर डिफरेंट जगह पे अप्लाई करना शुरू किया और यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। एप्लीकेशंस हैं, 3-4 एप्लीकेशंस हैं। जॉब कैसे फाइंड करनी है उस पर भी मैं एक अलग से व्लॉग बना दूँगा कि आप किस तरह से जॉब फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या सोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिर डिफरेंट जगह से मैंने अप्लाई किया और कुछ जगह से इंटरव्यू कॉल्स भी आए। किसी जगह पे सैलरी कम थी, किसी जगह पे इंटरव्यू कॉल लेट थी और फिर फाइनली एक कंपनी मुझे 3rd मंथ में मेरे जाके मिली। और एक मज़ेदारी की बात बताऊँ, जब मैं आया था तब यहाँ पे दुबई का 3 मंथ्स का वीज़ा मिल जाता था 90 डेज़ का। अभी 90 डेज़ का नहीं, 60 डेज़ का मिलता है। तो मुझे 90 डेज़ का वीज़ा था, तो 2 मंथ्स मेरे गुजर गए। इवन 3rd मंथ के फिर मिड में जाके मैंने एक कंपनी ज्वाइन कर ली फाइनली, और उस कंपनी में स्टार्ट किया और स्टार्ट अच्छा था, ठीक था। और फिर उसी कंपनी के साथ मैंने 1 साल काम किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। फिर उसके बाद चूँकि मेरे पास यूए का एक्सपीरियंस भी आ गया था और तो फिर अदर अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने में कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बहुत जल्दी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल किया। तो इस तरह से मेरा यहाँ से जॉब का करियर मेरा स्टार्ट हुआ। और पहले एक सिंपल सेल्स एग्जीक्यूटिव की मेरी जॉब स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद मैं 1 साल में मैं प्रमोट भी हुआ, मैनेजर हुआ, कंपनी स्विच की, वहाँ पे एज अ मैनेजर ज्वाइन किया। उसके बाद एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर बना मैं, फिर मैं हेड ऑफ़ मैनेजर बना और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक अच्छी पोजीशन पे भी हूँ और ठीक है, अल्लाह ताला ने निज़ाम अच्छा चलाया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार क्या होगा, वो क्या होगा तो आपको तभी पता चलेगा व्हेन यू विल बी देयर। अगर आप वहाँ पे हो ही नहीं तो आप घर बैठ के कुछ भी सोचते रहो, कैसा होगा ऐसा होगा, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। और जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा मार्केट में है क्या, कैसे करना है। इस चीज़ को स्टार्ट तो करना ना कहीं से। सो यू हैव टू टेक एन इनिशिएटिव, जो मैंने भी लिया। तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती हैं, एकदम से ठीक नहीं होती। आपके इर्द गिर्द के लोग होंगे जो आपको डराएंगे कि भाई ये मत करना। आपको 90% लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको नो बोलेंगे। नो मीन्स कि आप कुछ करना चाह रहे हो, आपको बोलेंगे नो, डोंट डू दिस। वो आपको डराएंगे, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। कोई आपको इनकरेज नहीं करेगा, यार यू शुड ट्राई, ओके यू कैन डू दिस। तो इसलिए लोगों से सजेशंस ज़रूर लें आप कि यार मैं उससे सजेशंस ले रहा हूँ, मशवरा करें लोगों के साथ, बट एट दी एंड चीज़ों को एनालाइज करें, फिगर आउट करें, अपनी पोटेंशियल को देखें। जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट विद इन योर सेल्फ कि यार आपके अंदर है क्या एबिलिटीज़। मे बी यू हैव नॉट रियलाइज्ड एज ऑफ येट। आपने अभी तक खुद को एक्सप्लोर नहीं किया कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी स्किल क्या है, मैं इवन कुछ भी है। अगर आप अच्छा बोल सकते हो, कुछ भी अच्छा कर सकते हो, तो उसको कहीं पे यूज़ करिए पॉजिटिवली, तो आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। और मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलता है, चाहे वो थोड़ा देर से मिले, बट आपको मिलता ज़रूर है। तो इसलिए आपको कोशिश करना नहीं छोड़ना, अपनी कोशिश ज़रूर करिए।
सो आई जस्ट प्लेस माई ऑर्डर और अभी आ जाएगा, क्योंकि हार्डीज़ खाने का दिल चाह रहा था, फिर हार्डीज़ ही मैंने सोचा वही खाया था। तो ओके, सो देखो ज़िंदगी हमें लगता है जितनी आसान है उतनी आसान भी नहीं है, जितना हम सोचते हैं कि मुश्किल है उतनी मुश्किल भी नहीं। ज़िंदगी को आसान और मुश्किल हमने खुद बनाया हुआ होता है। अगर आप चीज़ें स्मूथली करें और इस चीज़ पे यकीन रखें, हर चीज़ का एक टाइम है, हमें सिर्फ कोशिश करनी है। बाकी सबसे बड़ी बात यह है कि रिज़्क़ अल्लाह ताला की ज़ात दी है ना आपको। अगर आपकी कोशिश अच्छी है, आपकी नीयत ठीक है, ट्रस्ट मी आपको आइडिया भी नहीं है कब कहाँ से आए। और कोशिश करें, अपने आप को रिलैक्स रखें, काम रखें और यकीन रखें। आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि यार अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ किसी चीज़, वो मुझे ज़रूर मिले। टुडे और टुमारो यू विल गेट इट फॉर श्योर, राइट। सो नथिंग टू वरी, बस ज़िंदगी चलती है और वो चलती जाएगी। कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी दूसरे को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, बस इसकी कोशिश करते रहिए। तो बाकी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेगा सबके लिए। हार्डीज़ की फ्राइज़ जो हैं वो बहुत क्रंची होती हैं और बहुत मज़ा आता है। आप स्पाइसी फ्राइज़ खाएंगी, यू गोना लव इट ऑनेस्टली। यमी बर्गर, और अब बर्गर खाते हो तो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, बिकॉज इसको थोड़ा सा क्या वो आज़ादी के साथ खाना चाहिए। मैं आज़ादी के साथ खाऊँगा तो डोंट लुक एट मी। सो अल्हम्दुलिल्लाह डिनर हो गया अपना और मज़ा आ गया। तो दिस इज़ बेसिकली एंटायर एरिया इज़ बिजनेस पे, यहाँ पे मैं रहता हूँ और सब कुछ आपको यहाँ पे इजीली मिल जाता है। यहाँ से हमने अपने करियर का आगाज़ किया था और अल्लाह का शुक्र है गाइस, वो सामने आपको नज़र आ रही होगी, दिस इज़ मेट्रो स्टेशन। दिस इज़ बेसिकली मेन सिग्नल ऑफ बिजनेस पे। ये सारा यहाँ पे ये सारा वो एरिया है जहाँ पे सारे कंपनीज़ हैं, जो हब है जिसको कहा जाता है, होटल्स, कंपनीज, एवरीथिंग इज़ है। तो यहाँ पे मैं गाइस आपको बताऊँ तो मैं ऐसे वॉक करता होता था, वॉक करके आता था मेट्रो स्टेशन से, और काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है यहाँ पे, 3-4 किलोमीटर। तो इस तरह से चल के आप अपने ऑफिस, कंपनीज वगैरह में आप जाते हो। तो ओके गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगा। एक्चुअली आई गॉट टू गो समवेयर, और
तो इसको मुझे अभी यहीं पे क्लोज़ करना पड़ेगा। मैं इतनी डिटेल्स में मैं चाह रहा था कुछ फर्दर डिस्कस करूँ, लेकिन वो मैं आज नहीं कर पाया। इंशाल्लाह मैं फर्दर जो है वो डिटेल में कभी वीडियो बनाऊँगा। तो ये तो ऐसे रैंडमली था, तो इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन और शेयर करिए लोगों के साथ। एंड प्लीज़ कुछ भी आपको मुझे फीडबैक तो दें। आपको लगता है कि यार ठीक है ये हो सकता था, कुछ अमेंडमेंट करनी, कोई आप लोगों को लगता है कि यार कुछ ये चीज़ों के लिए कौन सी चीज़, प्लीज़ डू लेट मी नो। तो इंशाल्लाह आई विल शेयर और मैं उस पर भी व्लॉग बनाऊँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। रज़ा दुबई वाला। अल्लाह हाफ़िज़।